हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स विदन। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आपके ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखा होगा ट्रायंगल। ये छठी से लेकर 10वीं तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। एटलीस्ट कंपटीशन एग्जाम में भी तो ये आते ही आता है कि जब तक आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगे ट्रायंगल की, तो आप ट्रायंगल के ज्योमेट्री के सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में ट्रायंगल्स के बारे में डिटेल्स में समझेंगे कि कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। सारी चीज आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी। आइए तो देखते हैं क्या होता है ट्रायंगल। बाइलिंगुअल सेशन चलेगा, कोई दिक्कत मत लेना। ट्रायंगल ये बना है दो शब्दों से। ट्राई का मतलब होता है बेटा 3, और एंगल्स तो होता है आपको एंगल। अगर हम हिंदी में ही बात करें इसी के बारे में तो ये भी दो शब्दों में टूटेगा। त्रिभुज, त्रि माने होता है बेटा 3, और भुज माने होता है भुजा। तो ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसके 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है और 3 ही वर्टिसेस होते हैं। देखते हैं क्या होता है ट्रायंगल। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 साइड है। कितनी साइड है? 3 साइड। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल है और 3 वर्टिसेस है। तो साइड्स क्या होंगी इसकी? तो बेटा साइड होती है इसकी ए बी, बी सी एंड सी ए। साइड को हिंदी में बोलते हैं बेटा भुजा। भुजा कितनी है? 3 भुजा होती हैं, ए बी, बी सी, सी ए। एंगल की बात कर लेते हैं। एंगल को बोलते हैं हिंदी में बेटा कोण। एंगल इसके अंदर 3 होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, देन एंगल सी। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। और इसके वर्टिसेस की बात कर लेते हैं। शीर्ष वो होते हैं ए बी सी। बेटा वर्टिसेस वो होते हैं जहां पर 2 लाइन आपस में मिलती हैं। जहां पर 2 लाइन आपस में मिलती है उन्हें कहते हैं वर्टिसेस। ठीक है, ये एक क्लोज फिगर होती है। एक क्लोज फिगर होती है। क्लोज फिगर बोलेंगे बंद आकृति है बेटा, बंद आकृति होती है। पॉलिनोमियल की बात करें तो सबसे छोटा पॉलिनोमियल ट्रायंगल को ही बोला जाता है, क्योंकि जो एक पॉलिनोमियल बनेगा वो 3 साइड से शुरू होता है। कभी भी 2 साइड से कोई क्लोज फिगर नहीं बनेगी। तो क्लोज फिगर सबसे छोटी कौन सी होती है? ट्रायंगल। इसके 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती है और 3 वर्टिसेस होते हैं। आपको नाम लिख के ही बता दिया, साइड, एंगल, वर्टिसेस। ट्रायंगल, ट्राई प्लस एंगल, 3 एंगल, त्रिभुज, 3 भुजा। आई होप आपको ट्रायंगल का मीनिंग समझ में आया होगा कि ट्रायंगल एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसकी 3 साइड, 3 एंगल, 3 वर्टिसेस होते हैं। आइए चलते हैं इसके कुछ टाइप के बारे में बात करेंगे कि कितने टाइप के ट्रायंगल होते हैं, कैसे कैसे टाइप बनते हैं और कैसे कैसे हम सवालों को सॉल्व करते हैं उन ट्रायंगल्स की मदद से। चलिए अब हम इसके टाइप्स की बात करते हैं, कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे ट्रायंगल बनते हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे। त्रिभुज के प्रकार। बेटा त्रिभुज के प्रकार 2 टाइप में बढ़ते हैं। एक तो बढ़ता है बेटा आपका
ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि कोणों के आधार पर। एक बेटा आपका बढ़ता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, यानी कि भुजा के आधार पर। एंगल के बेस पर तीन तरह के होते हैं और साइड्स के बेस पर भी तीन तरह के होते हैं। तो एंगल्स के बेस पर तीन तरह के जो ट्रायंगल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला आपका आता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में से बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। सबके बारे में डिटेल्स में देखेंगे, पहले इनके नाम जान लीजिए होते क्या क्या। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा आता है राइट एंगल ट्रायंगल, हिंदी में से बोलते हैं समकोण त्रिभुज। एंड लास्ट वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिकोण त्रिभुज। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तीन तरह के होते हैं। पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तीन टाइप के होते हैं। वहीं पर अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ये भी तीन तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड भी तीन प्रकार के होते हैं, यानी कि भुजा के आधार पर। पहला होता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में से बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में से बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एंड द लास्ट वन इज स्केलन ट्रायंगल, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ये छह टाइप के होते हैं ट्रायंगल। इन छह के अलावा ट्रायंगल नहीं होता। तो देखते हैं इसके अंदर टाइप ऑफ ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स तीन तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीन तरह के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देन अदर वन इज ऑन द बेसिस ऑफ साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल एंड स्केलर ट्रायंगल। अब हम इसे डिटेल्स में समझेंगे वन बाय वन की एक एक चीज होती क्या है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल तीनों टाइप समझेंगे, देन ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीनों टाइप समझेंगे। क्लियर? चलिए अब हम त्रिभुज के प्रकारों के डिटेल में बात करते हैं कि होते क्या हैं। नाम तो पढ़ लिए क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड वाले। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो जो आपको फर्स्ट नंबर बताया था मैंने वो था इक्विलेटरल ट्रायंगल, हिंदी में से मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज। चलिए इसके नाम से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए
अगर आप समबाहु को दो टुकड़ों में बांटोगे तो ये लिख लेगा सम प्लस बाहु। अगर इनका मीनिंग समझने की बात करें तो सम मतलब होता है बेटा समान, और बाहु मतलब होता है बेटा भुजा। तो आप समझ गए होंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। तो बेटा ऐसा ट्रायंगल या फिर ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान हो, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स क्या हो, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो तीनों साइड्स होंगी वो कैसे होंगी, इक्वल होंगी, उसे हम बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आप देखिए इंग्लिश वाला समझ सकते हैं, इक्वल, इक्विलेटरल से इक्वल निकालिए तो देखेंगे कि फिगर कैसे बनती है। फिगर तो सबकी सेम ही रहती है, बस बेटा साइड का फर्क आ जाता है। ये ए, ये बी, ये सी। तो तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए बेटा, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, इक्वल, ठीक है। लेट सपोज दैट अगर मैं इसे ए मान रहा हूं तो बेटा ये भी ए होगी मेरी, ए सेंटीमीटर की, ये भी ए सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। तो इसका अब पेरीमीटर की बात करें बेटा, पेरीमीटर क्या होता है इसका, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। बेटा परिमाप का मतलब बताइए पहले होता क्या है। परि का मतलब होता है चारों ओर, और माप का मतलब होता है मापना। तो यानी कि परिमाप का मीनिंग क्या निकला, चारों ओर को मापना, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड। और सम ऑफ ऑल साइड निकालेंगे तो ए प्लस ए प्लस ए, तो कितना ए हो गया, 3a। देन द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 3a, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3a, ठीक है। ए क्या है इधर, भुजा है बेटा, भुजा जो साइड बोलते हैं इसे। चलिए इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, क्षेत्रफल की यानी कि एरिया की। तो बेटा इसका एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसे हिंदी में लिख लेंगे √3/4 भुजा का स्क्वायर, क्लियर। अच्छा थोड़ी और बात जानने की कोशिश करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तो बेटा आप यहां से समझिए कि एक छोटी सी बात है कि जो ट्रायंगल होता है उसमें तीनों एंगल का जो सम होता है, यानी कि सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल, यानी कि कोणों का योग, एक त्रिभुज में कोणों का योग होता है बेटा 180 डिग्री। यानी कि जितने भी कोण है, इसमें तीन ही कोण बनते हैं, तो तीनों कोणों का जो सम निकल के आएगा बेटा 180 डिग्री निकल के आएगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो सम होता है वह प्रत्येक एंगल, ऑल ईच एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। तीनों साइड इक्वल, तीनों एंगल भी इक्वल, और वो जस्टिफाई हैं 60 डिग्री के होंगे। तो आप ये बात याद रखना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो 60 डिग्री का होता है, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 के अलावा कुछ नहीं बनाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनाएगा, तीनों साइड इक्वल होंगी, पेरीमीटर इसका 3a होगा, एरिया इसका √3/4 a का स्क्वायर होगा। आई होप आप इक्विलेटरल ट्रायंगल को थोड़ा अच्छे से क्लियर तरीके से समझ सके होंगे। हिंदी में बड़े अच्छी तरह बता दिया गया, यहाँ पे सारी चीज बता दी गई है, पेरीमीटर, एरिया और साइड और एंगल्स के बारे में भी बता दिया गया। अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझा है, ठीक है। अब हम समझेंगे कि आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। चलिए सेकंड वन इज आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु
बाहु त्रिभुज। बेटा जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझा था हिंदी में, वैसे ही हम आइसोस्सेलेस ट्रायंगल को भी समझेंगे हिंदी के माध्यम से। देखिए इसे 3 शब्दों में तोड़िए, सम जमा द्वि जमा बाहु। तो निकल के आया सम माने बेटा अभी आपको बताया था क्या होता है, हाँ समान। द्वि माने क्या होता है, हाँ दो। और बाहु माने भुजा। तो आप तब तक क्लियर समझ गए होंगे कि ऐसा त्रिभुज या फिर ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। चलिए तो 2 साइड्स आर इक्वल। हाँ तो बेटा ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। चलिए इसका फिगर बनाते हैं। ए बी सी। बेटा 2 साइड एनी 2 साइड्स इक्वल होंगी, ये अलग होगी, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये ए है, ये ए है, ये बी है। कोई भी जरूरी नहीं है ये दो भी हो सकती है सेम, ये दो भी हो सकती है, ये अलग हो सकती है, ठीक है। आपको ये नहीं समझना कि ये क्यों। 2 साइड्स आर इक्वल, तो बेटा 2 एंगल्स भी आर इक्वल। 2 एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। चलिए अब इसके पेरीमीटर की बात करते हैं। हाँ अभी मैंने पेरीमीटर को क्या बताया था, परिमाप। शाबाश, परिमाप क्या होता है, हाँ वही। परि का मतलब होता है चारों ओर और माप का होता है मापना, यानी कि चारों ओर को मापना। बस सिंपल, ए प्लस बी, तो यानी कि जो इसका परिमाप बनेगा 2a प्लस बी, ठीक है। तो यानी कि जो इसका पेरीमीटर होगा किसका, आइसोस्केलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो 2a प्लस बी होगा, ठीक है। चलिए इसके अगर एरिया की बात करें तो बेटा एरिया होता है इसका 1/2 बेस इंटू हाइट, क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के बारे में था। सम द्विबाहु, समान 2 भुजा, यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, 2 एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और पेरीमीटर आपको लिखवा दिया है और एरिया भी आपको लिखवा दिया गया। आई होप आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए हम समझेंगे स्केलेन ट्रायंगल को। समझा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, क्लियर। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, क्लियर। अब हम तीसरा शब्द समझेंगे, जो तीसरा है वो होता है बेटा आपका स्केलेन ट्रायंगल। यानी कि इसे बोलते हैं बेटा विषम बाहु त्रिभुज। चलिए इसको भी तोड़ने की मदद करेंगे। इसको विषम प्लस बाहु। अच्छा बेटा बाहु का तो मतलब आपको पता हो गया होगा, इतनी बार बता दिया, भुजा होती है सर। चलिए विषम का मतलब होता है बेटा अलग। क्या होता है, अलग। तो यानी कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है। चलिए नो साइड्स आर इक्वल, कोई भी साइड इक्वल नहीं होती। जब कोई साइड इक्वल नहीं होती तो नो एंगल आर इक्वल, तो कोई भी एंगल भी इक्वल नहीं होगा। चलिए इसकी फिगर की बात करें तो चलिए ए बी सी। बेटा ये भी ए है, ये बी है, ये सी है। तो बेटा तीनों साइड्स अलग है, तो जब तीनों साइड्स अलग होती हैं तो वो बताता है कि ये स्केलेन ट्रायंगल है। चलिए इसके परिमाप की बात करेंगे। परिमाप, हाँ पेरीमीटर। अब तो पेरीमीटर से भली भांति परिचित हो चुकी हो। परि का मतलब होता है चारों और माप का मतलब तो मापना, माप दो फिर। चलिए
तो जो स्केलर ट्रायंगल का परिमाप का फॉर्मूला होता है वो a प्लस बी प्लस सी होता है, यानी कि तीनों साइड्स को जोड़ दो। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें एरिया की, तो बेटा इसका एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी वालों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्केलर ट्रायंगल। हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइड तीनों कर लिए हैं। अब हम समझेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अभी हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल 3 तरह के होते हैं। अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी कितने तरह के होते हैं। हाँ, 3 तरह के होते हैं। देखते हैं कौन कौन से। लिख देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर। पहला जो होता है आपका वो होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज। बेटा आपको थोड़ा सा एंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के एंगल को समझ पाएंगे। फिर भी मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूं कि जो न्यून कोण त्रिभुज होता है वो 90 डिग्री से छोटा होता है और 0 डिग्री से बड़ा। एक्चुअली अगर कहा जाए कि 0 से लेकर 90 तक में जो भी एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि न्यून कोण त्रिभुज या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जिसके सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल वो एंगल होता है जिसमें सारे एंगल 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो ये आपकी एक फिगर बना देते हैं हम यहाँ पे, ए बी सी। लेट सपोज ये 80 है, ये 70 है और ये 80 70 150, ये 30 हो गया। आपको बताया कि सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180 बनना चाहिए, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 180 का एंगल बनना है। तो आपको ये भी बात पता होनी चाहिए, सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे वाले एंगल के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। तो ये आपका होता है न्यून कोण त्रिभुज, जो आपको बोला है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसे नोट करेंगे और आई होप समझ में आया होगा। चलिए दूसरे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो दूसरा वाला पार्ट कहता है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो पहले ही बताया था कि इन वाले टाइप्स को समझने के लिए आपको एंगल्स के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो न्यून कोण तो आपको पता चलिए कि जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, बट राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है कि जिसमें एंगल जो होता है ना, ओनली वन एंगल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के। तो जब वन एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो ऐसे फॉर्म करता है, एल शेप बन जाती है, एल शेप। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो बेटा ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। चलिए तो ये बनता कैसा भाई,
तो ये बेटा आपका हर बार ऐसे बनेगा, ये 90 डिग्री का हो गया, या फिर ये ऐसे बन सकता है। आपको ये देखना है कि 90 डिग्री एंगल कहाँ बनना है, ठीक है। या फिर ये ऐसे बन सकता है, जैसे मर्जी बन सकता है, बट मेरा मेन मकसद है 90 डिग्री का एंगल फाइंड करना। चलिए, राइट एंगल एक थोड़ा सा टिपिकल सा ट्रायंगल होता है, तो थोड़ा इसके बारे में और समझते हैं ये होता क्या है। तो ये बेटा ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ इसको, तो समझने की कोशिश करेंगे। ए बी सी, बेटा ये होता है 90 डिग्री का एंगल, और इसके जो सामने वाली जो साइड होती है ना, उसे बोलता हूं मैं कर्ण। इंग्लिश वालों इसे बोलता हूं हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। जो बेटा ये लेटी वाली साइड है ना, इसे बोलता हूं मैं बेस, यानी कि आधार। और ये जो खड़ी है ना, ये लंबी सी, इसे बोलता हूं मैं लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है। चलिए, थोड़ा सा अगर इसके बारे में समझ ही रहे हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है एक, जो आप 8th क्लास में पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं ले जाऊंगा, बस थोड़ा सा ऊपर ऊपर से बताऊंगा। इसमें क्या होता है, जो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है ना, वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। यानी कि जो सबसे बड़ी वाली भुजा का स्क्वायर होता है, वो बाकी की बची हुई दो भुजा के बराबर, स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप ये कहेंगे कि जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो लंब और परपेंडिकुलर वो इससे छोटे होते हैं। चलिए, तो सर आपने बता दिया कि ये 90 डिग्री है, तो बेटा बच्चे कुछ जो एंगल का जो सम बनेगा, देखिए एंगल बी तो इधर 90 डिग्री का होता है बेटा, एंगल ए प्लस एंगल सी, इन दोनों का सम भी 90 निकल के आएगा। क्यों? कभी तभी तो ये तीनों एंगल 180 डिग्री के बनेंगे। ठीक है। अब इनका पेयर जो मर्जी हो सकता है, चाहे ये 50 हो, ये 40 हो, ये 55 हो, ये 35 हो, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है। चलिए, तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। आई होप पाइथागोरस थ्योरम भी हल्की फुल्की ऊपर से समझ में आई होगी, पर डिटेल में इसकी एक वीडियो बना देंगे। और ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है। चलिए, इसे नोट डाउन करेंगे और आगे चलते हैं। चलिए, अभी हमने राइट एंगल को समझा और एक्यूट एंगल को समझा। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ऑब्ट्यूस एंगल क्या है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। बेटा आपने न्यून कोण समझा, यानी कि एक्यूट एंगल समझा, वो एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है। समकोण समझा, राइट एंगल समझा, वो एंगल जो 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब हम समझेंगे कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। तो बेटा ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा, यानी कि ये 90 से और 180 के बीच में रहता है, बीच में, इन दोनों के बीच में घूमता है बस। वो 91 भी हो सकता है और 79 भी हो सकता है। ठीक है। चलेंगे आगे। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा पर 180 डिग्री से छोटा होता है। ठीक है। चलिए, इसके फिगर देख लेते हैं। लेट्स सपोज है ये 120 है, ये 40 है,
ये 30 है। तो आपको ये देखो, आप देख सकते हो कि इसके अंदर एक एंगल 120 का है, तो 90 डिग्री से तो बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो ये आपको हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो आई होप ये 6 के 6 ट्रायंगल आपको समझ में आए होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ साइड 3 होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल भी 3 होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड होते हैं बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल, और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल होते हैं एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में था। ठीक है, जो आपको क्लियर हो गया होगा, और ट्रायंगल के साथ साथ ट्रायंगल के टाइप भी आई होप इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ये बेसिक स्ट्रक्चर था ट्रायंगल्स का जो आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।